इसको हम लोग जो है ना बम्बई की ज़बान में बोल बचन कहते हैं कि बोल बचन इनके किसी काम आने वाला नहीं है। सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज खत्म होने के बाद अगर राजनीति की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि नरेंद्र मोदी की तरफ जब एक जो सर्वे रिपोर्ट आई है जो मुसलमानों को लेके, जिसकी वजह से जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर नवनीत राणा की बात करें तो नवनीत राणा का हैदराबाद में उन्होंने फिर बयान दिया 15 मिनट और 15 सेकंड का। तो राजनीति जो है आने वाले वक्त के अंदर जो बाकी के फेज चल रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की लगातार कोशिश करी जाएगी। अब देखना ये होगा कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से किसको क्या फ़ायदा होता है या किसको क्या नुकसान होता है। ये तो बकवास है। और सर्वे जो लोग सर्वे का हवाला दे रहे हैं वो पूरे सर्वे का हवाला दें ना। उसमें से मुसलमानों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? उसमें तो ये भी है कि सिखों की भी आबादी बढ़ रही है, उसमें तो ये है कि क्रिश्चियनों की भी आबादी बढ़ रही है, उस रिपोर्ट में तो ये है कि बुद्धिस्टों की भी आबादी बढ़ रही है, उस रिपोर्ट में तो ये है कि जैनियों की भी आबादी बढ़ रही है। उसमें सिर्फ पारसियों की आबादी को और हिंदुओं की आबादी में थोड़ी सी गिरावट का जो है जिक्र है। तो आप पूरी तस्वीर क्यों नहीं पेश करते? अधूरी तस्वीर क्यों पेश करते हैं? सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों हिंदुओं की तुलना करते हैं? सिखों से क्यों नहीं करते? जैनियों से क्यों नहीं करते? क्रिश्चियनों से क्यों नहीं करते? बात पूरी कीजिए ना। और ये जो रिपोर्ट है ये कोई ऐसी धमाका खेज रिपोर्ट नहीं है। इससे मिलती जुलती बातें इससे पहले भी आती रही हैं। इसकी कोई असल नहीं है। ऐसी रिपोर्टें ख़ास तौर पर इलेक्शन के मौके पर इसलिए पब्लिश की जाती हैं ताकि उनको तैयार करवाने वालों को जो है बोलने का मौका मिले। तो ये रिपोर्ट वही काम कर रही है। तो बोलने वाले जो हैं वो पिक एंड चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी की बात उठाते हैं, जो अपनी मर्ज़ी जो हज़म नहीं कर सकते उसको छोड़ देते हैं। ये भी बताइए ना कि भाई सिखों की भी आबादी बढ़ रही है, ये बुद्धिस्टों की बढ़ रही है, जैनियों की बढ़ रही है, आप पूरी बात क्यों नहीं करते? ऐसे इसका पुराना वतीरा रहा है, पुराना प्रोपेगेंडा रहा है। जो सेंसस के फिगर्स हैं वो इन चीज़ों को साबित नहीं करते। ये 65 साल की जो वो आपने ली है कि तारीख निकाली है, तो 65 साल की क्यों नहीं निकाली? 1947 से क्यों नहीं निकाली? 1970 के बाद की क्यों नहीं निकाली? ये अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर आपको आंकड़े जो है वो अपने फेवर के नज़र आते हैं, उन चीज़ों को उठाना, उन चीज़ों को हाईलाइट करना, आधी अधूरी बात करना, झूठ बात करना, ये तो पॉलिटिशियंस का जो है एक पुराना एक तरीक़ा रहा है। और वो हम लोग भूले नहीं हैं। हम 5 हमारे 25 वाली जो वो है बात रही है और सारे पोस्टर्स लगा करते थे पूरे हिंदुस्तान में। तो वो तमाम चीज़ें जब लोग भूलने लग रहे हैं, ख़त्म होने लगी हैं और उनका जादू उतरने लगा है और उनका कोई असर नहीं होता आप लोगों पर, तो आप इस तरह की जो है रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। सर, मेरा नाम नईम अख्तर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले तो सर, जो 3 चरण के चुनाव के बाद जो डेटा आया है वो डेटा जो है उसमें मुझे किसी भी तरह की सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। 2023 में भारत की जनसंख्या चाइना से भी ज़्यादा हो गई और विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन गया। तो आप मुझे बताइए, जिस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी हो, वहाँ के रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो कैसे खतरे में आ सकते हैं? दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा, जो यहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं उनको भयभीत में डालने के लिए, उनको डराने के लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की आबादी 43% बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो 90s में महाराष्ट्र में 17-18 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, अब उनकी संख्या घट करके 10 हो गई है। अगर आबादी बड़ी होती तो संख्या भी बढ़ना चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ना चाहिए था, वो तो घट गई, 50% हो गई। उसी तरीके से सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2012 में मुस्लिम समाज के 69 विधायक जीत के असेंबली में पहुंचे, जो 2022 के चुनाव में घट करके 34 हो गए, 50% हो गए सर।
तो आप खुद बताइए कि अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई होती, जनसंख्या बढ़ी होती, तो मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता। मैं इसमें सर यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश की जनता है वो मूलभूत मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग कर रही है। उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये प्रमुख मुद्दे हैं और इसी मुद्दों पर वो वोट करने जा रही है। मेरा नाम संतोष चौहान है। जो पीएमओ ऑफिस से जो डाटा आया है, मैं समझता हूँ ये सब बेफिजुल की बातें हैं। इस हिंदुस्तान में सबसे कम जो जमात है वो पारसी समाज है, तो वो कभी खतरे में नहीं आया। और आज इन लोग जो है वो बोल रहे हैं मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये सब खतरे की राजनीति बोलना आप छोड़ दो, क्योंकि आप जो खतरे की राजनीति जो करने वाले जो लोग हैं वो खुद अभी 4 जून को खतरे में आने वाले हैं। अब इलेक्शन के वक्त में ये दगी हुई गोली वापस से बीजेपी चलाना चाह रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि उसने 10 साल में हिंदुओं का क्या भला किया है, कितना रोज़गार दिया है उन लोगों को, कितनी उनके लिए नौकरियां पैदा की हैं, और पेट्रोल डीजल का जो भाव था उसके बारे में क्या हुआ है। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि करप्शन के लिए उसने क्या किया है। जितने करप्ट लोग हैं वो कहाँ गए, वो कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल के या कौन सी जेल में गए, ये बीजेपी को बताना चाहिए। ये जो आबादी बढ़ने से तो कोई चीज़ का फ़र्क नहीं गिरा, जो बढ़ना है, जो घटना है, वो सब चीज़ें अब ला के क्या मतलब है। अब आपको ये बताना चाहिए कि आपने काम क्या किया पिछले 5 साल में। पीएमओ को अपना काम का डेटा देना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ों का। मोहम्मद नकी सैयद। ये बताइए कि आज जो सर्वे रिपोर्ट आई है जनसंख्या के ऊपर, क्या कहेंगे? देखो ये अच्छा हुआ कि 3 चरणों के बाद ये रिपोर्ट आई है। पहले योगी जी 80 और 20 की बात करते थे, अब 70 और 30 की बात करेंगे शायद। इस तरीके की रिपोर्टों का कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुगलों के टाइम डरा नहीं, कांग्रेस का राज रहा उसमें डरा नहीं, तो आज ये डराने की बात क्यों करते हैं? 80% लोगों को 20% से डराने की बात क्यों करते हैं? ये तो एक आरएसएस और इन लोगों का एक मुद्दा रहा है कि 10-20 साल बाद मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनका राज होगा। क्या होगा? आज सरकारी नौकरियों में मुसलमान कहाँ हैं सबको मालूम है। पॉलिटिक्स, सियासत में मतलब आप उसकी जनसंख्या देखिए, मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में वो कहाँ है सबको मालूम है। मुसलमान तो पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमान रोज़ बरोज़ पिछड़ता जा रहा है, लोगों से बिछड़ता जा रहा है। अब उस मुसलमान का डर दिखा रहे हैं हिंदुओं को। मेरा नाम आशिक अली है। देखो, अभी मोदी जी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, समझे कि नहीं। अभी हिंदू मुस्लिम ख़त्म हो गया, राम मंदिर ख़त्म हो गया, अभी ये उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इसके लिए अभी जनसंख्या में आ गए हैं कि जनसंख्या में अभी इतने 80% हिंदू लोग हैं, 20% मुस्लिम है, तो उसमें क्या है, कोई इतनी आबादी कोई बढ़ने की है ही नहीं। लेकिन खाली हिंदुओं को लगवाने के लिए और भाईचारा ख़त्म करने के लिए उनके पास ये मुद्दा है, बाकी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, समझे कि नहीं। अभी हिंदुस्तान में देखो 10 करोड़ लोग बेचारे भूखे सोते, भूखे मर रहे हिंदू लोग, तो उसके लिए क्या कर रहे? आज रोजी रोजगार नहीं है, भूखमरी है, बेकारी है, महिलाओं पे अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए तो कुछ सोचते नहीं है और बेफजूल की बातें करते हैं।